जीटीबी नगर में स्थित राजन बाबू हॉस्पिटल मरीजों की लापरवाही को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है। लेकिन क्या आपको पता है इस हॉस्पिटल के साथ साथ हॉस्पिटल के बाहर भी मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आपको बता दें इस हॉस्पिटल के बाहर शंकर टी स्टाल वाला पिछले कई वर्षों से खाने पीने का पदार्थ बेच रहा है, लेकिन अब इस दुकानदार के ऊपर ही एक्सपायरी डेट सामान बेचने का आरोप लग रहा है। और ये आरोप कोई और नहीं बल्कि हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारी लगा रहे हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रहा है। क्या इस वीडियो की सच्चाई है और क्या वास्तव में दुकानदार एक्सपायरी डेट सामान बेच रहा है या नहीं, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में एक तरफ सभी खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगने से चारों तरफ हाहाकार है, क्योंकि रोजगार कम और महंगाई आसमान छू रही है। ऐसे में कुछ दुकानदार नकली प्रोडक्ट या एक्सपायरी डेट खाने की चीजें जमकर बेच रहे हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जहां पर एक हॉस्पिटल का कर्मचारी एक दुकान से एक्सपायरी डेट बिस्कुट व छाछ को लेकर आपस में कहासुनी कर रहे हैं। हॉस्पिटल कर्मचारी का आरोप है कि वे इस दुकान से खाने का सामान खरीद कर ले गए थे और उस सामान की डेट एक्सपायर होने के चलते छाछ पीने से हॉस्पिटल कर्मचारी की तबीयत बिगड़ गई, जिसका विरोध हॉस्पिटल कर्मचारी ने जमकर किया। जब 16 तारीख आखिरी डेट है तो भाई क्या कहोगे इसके बारे में? दोस्त ये पॉइजन पिला रहे हो, इसके बारे में क्या कहोगे? मत इसको मत जाइए, इसके बारे में क्या कहेगा भाई? नहीं, ये पॉइजन पिला रहा है, इसके लिए क्या करोगे? आप पॉइजन पिला रहे हो पूरा जहर। ये तो कर्मचारी ने देख लिया, या पेशेंट भी ले जाते, पेशेंट करने भी ले जाते, उन्होंने डेट ना देखो तो पॉइजन है। तो भाई इसके बारे में क्या कहेगा तू ये बता। पहले भी भाई साहब, पहले भाई एक मिनट रुको, पहले भी इसकी कंप्लेंट आई थी आपकी, और अब इसकी आई है। आपका भाई का जो भी था मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तब भी मैंने छोड़ दिया। चलो सोनमरो कॉल मत करे, आज हम पूरे प्रशासन से मिल गए हैं, सबसे मिल गए हैं, वो करो सीधी कंप्लेंट करो। आप क्या कहना चाहते हो सर? पॉइजन पिए हम, आपके बच्चों को कोई पिलाएगा, आपको कोई पिलाएगा, आप क्या करोगे? एक्शन लोगे ना। और ये चाय वाला है, ये अपना बोलो, पहले भी बिस्किट के उसमें कंप्लेंट हो चुकी है और आज भी कंप्लेंट हुई है। एक्सपायरी चीज बेच रहा है ये, और पॉइजन बन जाती है वो। उसको अटेंडेंट भी खाते हैं, पेशेंट भी खाते हैं, और यहाँ के वर्कर भी खाते हैं, डॉक्टर भी खाते हैं, नर्सें भी खाती है। एक्सपायरी चीज बेच रहा सारी है। और ये राजन बाबू हॉस्पिटल है, देख लो, ये राजन बाबू हॉस्पिटल, इसके पास एक चाय की दुकान है, ये चाय वाला है। और ये बिस्किट ले गए थे सर अपने खाने के लिए, हम यहाँ के वर्कर हैं। ये एक्सपायरी डेट हो चुकी है 1 साल पहले, और हमने चाय वाले से बोला कि भैया इसकी एक्सपायरी डेट होगी, तो कहता मैं क्या करूँ। ये चल रहा है आजकल, देख लो जी, कैंप के अंदर। दिल्ली के जीटीबी नगर कैंप स्थित राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल के मेन गेट पर शंकर टी स्टॉल के नाम से एक व्यक्ति दुकान चलाता है। और आपको बता दें ये दुकानदार लोगों को एक्सपायरी डेट सामान बेचता है, जिसकी शिकायत हॉस्पिटल में रहने वाले कर्मचारियों ने फूड एंड सप्लाई विभाग से की है। आपको बता दें ये सामान जो बेचता है उसको खाने से हॉस्पिटल जो अंदर के कर्मचारी हैं उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसकी शिकायत उन्होंने फूड एंड सप्लाई विभाग को दी। जिसके बाद अब देखना यह होगा कि फूड सप्लाई एंड विभाग की तरफ से किस तरह की कार्रवाई इस दुकानदार के ऊपर की जाती है। जेकेएस न्यूज की टीम जब इस वीडियो की रियलिटी चेक करने के लिए जीटीबी नगर स्थित राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल पहुंची, जहां पर वीडियो बनाया गया था। जिसने वीडियो बनाकर वायरल किया था उस शख्स से भी मिले, जिसका नाम दीपक गहलोत है। उनका आरोप है कि जिस दुकान से इन्होंने बिस्किट व छाछ खरीदी थी वह दुकान ठीक कैंप चौक स्थित राजन बाबू हॉस्पिटल के मेन गेट पर है, जिसको एक व्यक्ति शंकर टी स्टॉल के नाम से चलाता है। इस दुकानदार की यहाँ ऐसी एक नहीं कई दुकानें हैं जिन पर ये व्यक्ति एक्सपायरी डेट खाद्य पदार्थ बेच रहा है। पीड़ित दीपक गहलोत का आरोप है कि जब उन्होंने यहाँ से बिस्कुट और खरीदा हुआ छाछ पिया तो उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसकी शिकायत दुकानदार से करने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार ने उल्टा इन्हें ही धमकाते हुए वहाँ से भगा दिया। सर मेरा नाम दीप गहलोत है और मैं यहाँ का सर एम्प्लॉयज़ हूँ, यहाँ के कर्मचारी सर, वार्ड बॉय की पोस्ट है मेरी सर। एक्सपायरी डेट सामान देखा जा रहा है हॉस्पिटल के बाहर। सर यहाँ पे एक शंकर नाम की चाय वाले की दुकान है सर, टीबी हॉस्पिटल के गेट पे कॉर्नर पे उसकी दुकान है सर। वो पहले भी बिस्किट वगैरह का एक्सपायरी डेट बेच चुका है, और अभी हमने 2-3 दिन पहले 2 छाछ के पैकेट लिए थे, उसने छाछ के पैकेट पे भी एक्सपायरी डेट थी। हमने सर उसको जाके बोला तो कहता कुछ भी कर लो, मेरा कुछ नहीं होता, मैं ऐसी चीज़ बेचूँगा।
और कहता है ऊपर तक मेरी ऊपर तक बहुत पहुँचे सर। मैं कहता हूँ सर वो पॉइजन पिला रहा है, इतना जहरीला पॉइजन बनता है सर। मैंने उसकी एक सिप पी, इतना मेरे को उल्टी आने को हो गई, और अगर मैं पूरी पीता साथ मेरी तबीयत खराब हो जाती। हम लोगों ने सर डेट एक्सपायरी देख ली, लेकिन जो पेशेंट यहाँ आते हैं, पेशेंट के अटेंडेंट आते हैं, वो तो बेचारे देख नहीं पाते, वो तो सर ले जाते हैं, वो तो पी लेते हैं। कल को अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया, कोई पेशेंट कुछ हो गया, तो कौन जिम्मेदार होगा सर? और ये तो कहता है सर मेरी पहुँच ऊपर तक है, जो तुम्हें करना कर लो। तो आपने कहाँ शिकायत दी है इसके लिए? सर मैंने फ्रूट पहले अपने हॉस्पिटल में अपने प्रशासन को शिकायत की है, ठीक है ना सर, और मैंने थाने में भी दे चुका हूँ सर। और दूसरी बात ये कि फ्रूट सप्लाई में एंड में मैं वहाँ भी इसकी कंप्लेंट डाल चुका हूँ सर, ठीक है सर, लेकिन इसको कोई नहीं है। और मैं सर आपके माध्यम से कहता हूँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए सर। इस मामले में हमारी टीम दुकानदार के पास पहुंची तो दुकानदार का कहना था कि कोई बिस्किट व छाछ का पैकेट नीचे या फ्रिज में दबा रहने के चलते एक्सपायर हो जाता है, वही गलती से बेचा गया होगा, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मतलब दुकानदार मीडिया के कैमरों के सामने भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। मेरा नाम शंकर है। शंकर जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है आपकी दुकान का, उसमें जो एक्सपायर माल है, जो सामान है खाने पीने का, वो उसमें दिखाया जा रहा है कि आप एक्सपायर सामान बेचते हैं, तो वो सामान आपकी दुकान में बेचा जाता है, किस तरह से आपकी दुकान पर आएगा? नहीं सर, कोई गलती से मतलब छाछ वगैरह का जो है एक बार जैसे कल का आया हुआ आज रुक गया होगा। अमूल में 1 दिन का टाइम होता है, तो दूसरे दिन जो 2-3 पैकेट रुक गए होंगे, तो उन्होंने मेरे को बताया भी नहीं, तो फिर हमने उनको वापस लेकर के जो है फेंक दिए थे। लेकिन जो आपकी दुकान पे सामान आता है क्या उसको चेक नहीं करते, उसको वेरीफाई नहीं करते कि वो सामान एक्सपायर है या नहीं है? चेक करके लेते सर। तो फिर वो ऐसे कैसे किसी के पास पहुंच गया? जो वो 1 दिन मतलब दब के रह गया होगा सर, बाकी हमारी दुकान तो काफ़ी पुरानी है। बिस्किट के भी कई पैकेट है, वो भी उसमें दिखा रहे हैं कि बिस्किट के पैकेट है, छाछ है, तड़का। नहीं सर, बिल्कुल देख लीजिए, बिल्कुल अभी सब करंट डेट का वो भी मतलब नहीं मिलेगा। मतलब 1-2 पैकेट अगर दब के नीचे रह गया होगा और वो गलती से चली गई होगी, तो हमारे को नॉलेज भी नहीं है। अब मतलब मान लो किसी को हमसे कोई नाराज़गी या दुश्मनी करनी होगी, तो वो डायरेक्ट मतलब मोबाइल में वीडियो बना करके और मतलब हमें इस तरह से मतलब बदनाम कर रहे हैं। पहले भी इस तरह की कई बार आई है और फास्ट फूड विभाग की तरफ शिकायत भी दी गई है इसको लेकर। नहीं, हमें पता नहीं था, हमें इस बात की जानकारी भी नहीं है। आपको बता दें, आरबीटीबी हॉस्पिटल के सफाई कर्मचारी यूनियन के आम आदमी पार्टी से चेयरमैन ने कहा है कि इस दुकान के खिलाफ वे फास्ट फूड सप्लायर विभाग को शिकायत दे चुके हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है। इस आरबीटीबी हॉस्पिटल में बीमार व तीमारदार सही बाहर की दुकानों से खाने पीने का सामान खरीदते हैं और कई बार उनकी तबीयत बिगड़ती है, लेकिन कोई समस्या पर ध्यान नहीं देता। अब धीरे धीरे एक्सपायर डेट का सामान हॉस्पिटल के बाहर बिकना एक बड़े व्यापार के रूप में बदल गया है। ऐसे दुकानदारों की जांच की जाए और दुकानों को सील किया जाए, उसके सख्त आदेश देते हुए ये खुद सफाई यूनियन के चेयरमैन हॉस्पिटल प्रशासन को भी शिकायत दे चुके हैं। मेरा नाम जेपी टाक है और मैं दिल्ली नगर निगम श्रमिक संघ दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। सर, हॉस्पिटल के बाहर खाने पीने की चीज़ें जो हैं एक्सपायर डेट देखी जाती है और एक तरफ खाने पीने की चीज़ों पर जीएसटी बढ़ा दिया गया है, महंगी हो चुकी है। तो इस बारे में क्या कुछ आप कदम उठाएंगे और क्या कुछ करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो म्यूनसिपल एम्प्लॉइज यूनियन यहाँ स्वास्थ्य विभाग की है और यहाँ के सफाई कर्मचारियों की मदद करती है, चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की मदद करती है, मेरा सेंटर उनके साथ में मर्ज है। मैं दिल्ली प्रदेश के अंदर उपाध्यक्ष हूँ, आम आदमी पार्टी SC/ST विंग के अंदर, और झाड़ू सेना के अंदर मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। जो आपने प्रश्न किया है, ये प्रश्न बहुत ही गंभीर है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉइज जो अपना यूनियन का ऑफिस है, इसके साथ ही हमारा मुख्य जो गेट है, सेकंड गेट आरबीटीबी हॉस्पिटल का, उसके बाहर एक चाय की दुकान है। उस चाय की दुकान पे एक्सपायरी डेट का सामान बिकता है, क्योंकि हॉस्पिटल के एम्प्लॉइज़ के लिए अगर आप इस तरीके की एक्सपायरी डेट की खाने पीने की चीज़ें देंगे तो वो बीमार हो जाएंगे, और बीमार होने के कारण उनको गंभीर बीमारियां हो सकती है। तो इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। वो यहाँ का जो दुकान का मालिक है, वो ये कहता है कि मैं यहाँ के प्रशासन को पैसा देता हूँ और ये दुकान लगाने का भी मैं यहाँ पर पैसा देता हूँ, लेकिन हम बड़ी गंभीरता से इस मुद्दे को लेंगे। अगर इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो म्यूनसिपल एम्प्लॉइज यूनियन और हमारी दिल्ली नगर श्रमिक संघ के चतुर्श्रेणी कर्मचारी इसी गेट के ऊपर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें, कुछ हॉस्पिटल के सफाई कर्मचारी और स्थानीय लोगों ने बताया है कि हॉस्पिटल में स्कूल प्रांगण से 200 मीटर की दूरी तक धूम्रपान करना वर्जित है, कानूनी अपराध है। इन तमाम दुकानों पर जो हॉस्पिटल की बाउंड्री वॉल के नीचे बनी हुई तकरीबन सभी के पास बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जैसे नशीले पदार्थ बिकते हैं और शाम के वक्त हॉस्पिटल के प्रांगण में कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट जमकर यहाँ आते हैं और धूम्रपान करते हैं, जिसको लेकर विरोध किया जाता है।
कहीं न कहीं दुकानदार की तरफ से पुलिस द्वारा थाने में बंद कराने की धमकी भी दी जाती है। हमारे हॉस्पिटल के गेट पे एक टी मेकर चाय की दुकान है शंकर के नाम से। वह कई दिन से एक्सपायर डेट का सामान बेच रहा है। कभी बिस्किट लेने जाते वो एक्सपायर डेट का, कभी छाछ लेने गए वो एक्सपायर डेट की। अगर उससे बोलते आप भैया एक्सपायर डेट का क्यों बेच रहे हो, तो कहता भाई हमारा तो भाई मैं यहाँ भी देता हूँ मंथली पुलिस को, मैं एमसीडी में ही मंथली देता हूँ, मैं सबको मंथली देता हूँ और मैं ऐसे ही बेचूंगा, तुमसे जो करा जाए कर ले। कुछ हमारे कर्मचारी लाए थे, उनसे उनने बड़ी बदतमीजी करी। कोई भी सामान लेते हैं उसके अंदर एक्सपायरी डेट 70% एक्सपायरी डेट होती है। तो उसको जब बोला गया कि भाई ये एक बार की बात नहीं है, 3-4 बार की बात है, इस विषय में उनको 2-3 बारी कर्मचारियों ने उसको आगाह करा कि भाई ऐसा ना करो, हमारे हॉस्पिटल की भी बदनामी होती है, जिस वजह से कि आपकी दुकान चल रही है, पेशेंट आएगा तो सामान भी लेगा। लेकिन उनके कान पे कोई भी जूं नहीं रेंगती और वो ये कहते हैं कि मैं तो हॉस्पिटल के अंदर भी मंथली देता हूँ, हॉस्पिटल के बाहर भी मंथली देता हूँ, और तो और मेरी ऊपर तक पहुँच। फिलहाल पीड़ित दीपक गहलोत ने इस दुकानदार के खिलाफ फूड एंड सप्लाई विभाग व अन्य संगठनों को भी एक शिकायत दी है। इस दुकानदार के साथ साथ जो हॉस्पिटल के दीवार के साथ जो दुकानें बनी हुई हैं, सभी के खाने पीने सामानों की जांच होनी चाहिए। फिलहाल कानून व्यवस्था व फास्ट फूड सप्लायर विभाग पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। पहले भी कई बार हॉस्पिटल की तरफ से फास्ट फूड विभाग व दिल्ली पुलिस को ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई करने की शिकायतें दी गई हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से इन जैसे दुकानदारों पर आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। दिल्ली से खलील अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल आपको बता दें, अगर कोई भी सामान आप किसी दुकानदार से खरीदें तो उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि उस एक्सपायरी डेट का जो सामान होता है उसे खाने से कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है, कहीं ना कहीं आपकी जान भी जा सकती है। दिल्ली से खलील अंसारी, JKS न्यूज़।